द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर से लॉ नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लॉ नंबर 5 ये है कि सो मच डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन, यानी बड़ी हद तक चीजें शोहरत यानी रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि योर रेपुटेशन मेक्स यू पावरफुल। आपकी शोहरत आपको पावरफुल बनाती है। इसी तरह रेपुटेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रोवाइड्स अथॉरिटी, यानी रेपुटेशन जो होती है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है और फिर ट्रस्ट आपको अथॉरिटेटिव बनाता है। इसी तरह राइटर कहता है कि रेपुटेशन गिव्स यू प्रोटेक्शन, यानी रेपुटेशन से आपको तहफ्फुज मिलता है। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि रेपुटेशन मेक्स यू एन इन्फ्लुएंसर। रेपुटेशन आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाती है और आपका इन्फ्लुएंसर बनना आपको पावरफुल बनाता है। जी साथियों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेपुटेशन क्या है, इसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, और अगर रेपुटेशन डैमेज हो जाए तो इसको रीबिल्ड कैसे किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इस किताब से लॉ नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि 5वां लॉ ये है कि सो मच डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन, यानी चीज़ें बड़ी हद तक आपकी शोहरत और आपकी रेपुटेशन पे डिपेंड करती हैं। इसलिए अपनी रेपुटेशन का ख्याल करें। रेपुटेशन आपकी ओरिजिनल सेल्फ है, तो इसका ख्याल करें, क्योंकि राइटर ये कहता है कि योर रेपुटेशन मेक्स यू पावरफुल। आपकी जो रेपुटेशन है आपको पावरफुल यानी ताकतवर बना देती है। इसलिए साथियों, अगर पावरफुल बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, अ मैन ऑफ से बनना है, तो फिर आपको अपनी रेपुटेशन पे काम करना होगा। तो राइटर कहता है कि बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग रेपो। अपनी रेपुटेशन को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करें। अच्छा, अपनी रेपुटेशन को स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए हमारे पास जस्ट 3 वेज हैं। अगर हम ये सिर्फ 3 वेज अपना लेना तो हम अपनी रेपुटेशन को बड़ी हद तक हम स्ट्रांग बना सकते हैं। मसलन राइटर कहता है कि पहली चीज़ जो है ना, किसी भी शख्स या इदारे की रेपुटेशन को बिल्ड करती है ना, वो उस इदारे या उस फर्द की कंसिस्टेंसी है। यानी वो बंदा, वो इदारा, वो इंस्टीट्यूट या वो ग्रुप ऑफ पीपल कितना कंसिस्टेंट है। अगर उसको कोई काम सौंप दिया जाए तो वो कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ कर सकता है या करता है। कहता है ये कंसिस्टेंसी आपकी रेपो बिल्ड करती है, तो इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करें। नंबर 2, राइटर कहता है कि इंटेग्रिटी। आपको अपनी इंटेग्रिटी पे काम करना चाहिए। आपको अपनी गैरत, इज्जत, नामवरी, अपने वैल्यूज़, अपनी कदर, अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी क्वालिटी पे काम करना चाहिए। ठीक। और नंबर 3, राइटर कहता है कि स्पेशलाइजेशन। नंबर 3, स्पेशलाइजेशन, यानी आपकी एक्सपर्टीज
वो आला होनी चाहिए। अगर आप अपनी एक्सपर्टीज पे काम करेंगे, तीसरी बात ये, तो फिर आप अपनी रेपो को बड़ी स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं। ठीक साथियों, आपने अपनी रेपो यानी रेप्यूटेशन को बिल्ड कर लिया है। ठीक, अब इसको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। चीज बना लेना तो कोई खूबी एक है, चलो, अब उसको मेंटेन रखना ये ज्यादा जरूरी है, ये बड़ी खूबी है। तो राइटर ने कहा कि हमने जो कंसल्ट करके वेज निकाले हैं ना, वो तकरीबन 5 वेज हैं हमारी नज़र में जो आपकी हमारी रेपो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हम अगर चाहें कि हमारी नामवरी बनी रहे, हमारी शोहरत जो हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है वो कायम और दायम रहे, हम अपनी शोहरत को डैमेज होने से बचा सके, प्रोटेक्ट करें, तो उसके हमारे पास 5 वेज हैं। नंबर 1, राइटर कहता है कि कंट्रोल एंड नैरेटिव्स, अपने बयानियों पे कंट्रोल करें, काबू पाएं। जो आपने बात कहनी है वो बड़े सोच समझ के कहनी है, बड़े एतमाद के साथ कहनी है, पुर एतमाद होके, कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े कंट्रोल के साथ कहनी। क्योंकि जो बोल जबानों निकल गया और तीर कमानों निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना, अपने बोल यानी नैरेटिव्स पे काम करना है, इनको कंट्रोल करना है। नंबर 2, राइटर कहता है कि स्टे विजिलेंट, यानी अपनी शोहरत और नामवरी के लिहाज से के हवाले से इंतहाई विजिलेंट रहें, चौकस चौकन्ने रहें। ठीक, नंबर 3, राइटर कहता है कि डिफेंड क्विकली एंड सेंसिबली। पहली बात है कि जल्दी, डिले नहीं, अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी खराबी को दूर करने के लिए और अपनी रेपो को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंड करें, और डिफेंड भी क्विकली करें लेकिन सेंसिबिलिटी के साथ। ठीक, यानी डिफेंस शो करें क्विकली और सेंसिबिलिटी के साथ। नंबर 4, राइटर कहता है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग अलायंसेज। अगर आपने अपनी रेपो बनानी है तो फिर आपको बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के अलायंसेज, स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो पार्टनरशिप करना होगी, लोगों के साथ रवाबत कायम करना होंगे, अग्रीमेंट करना होंगे। ठीक, और आखिरी बात, राइटर कहता है कि वादा पूरा करें, बी कमिटेड। जो बात आपने कह दी है ना, अब उस पर कमिटमेंट को पूरा करना है, खा कुछ हो जाए। इस्लाम ने तो यहां तक कह दिया कि जिसका वादा नहीं उसका दीन ही नहीं। ठीक है, जो वादा नहीं पूरा कर सकता ना उसका दीन ही नहीं है। यानी वादे का पूरा करना इस्लाम में इस हद तक जरूरी समझा गया है, जरूरी गर्दाना गया है, जरूरी कहा गया है। क्योंकि अगर आप वादा पूरा करोगे तो आप कमिटेड रहोगे, तो कमिटमेंट आपकी प्रोटेक्शन है। कमिटमेंट आपकी शोहरत को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। तो इसलिए साथियों ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी शोहरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, फिर आ गया साथियों के रीबिल्ड करना। अगर अब आपकी शोहरत जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अब इस शोहरत को डेंजर्स कौन कौन से होंगे, खतरात कौन कौन से लाक हो सकते हैं, ठीक, या कैसे कैसे खतरात लाक होते हैं। तो शोहरत के लिए सबसे बड़ा जो खतरा होता है ना, वो होता है लॉस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट गया तो सब कुछ गया। ठीक, तो सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, यानी लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए अपनी शोहरत का ख्याल करें, क्योंकि ट्रस्ट इज एवरीथिंग फॉर यू। नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन। जो शोहरत होती है वो एक्सप्लॉयटेट
हो सकती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। देखें, जब तक आपकी शोहरत पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हो, जहां पे रूमर आया, जहां पे मसला हुआ, आप एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गए। तो एक्सप्लॉइटेशन से बचना है। और नंबर 3, इररेलेवेंस, यानी इररेलेवेंट चीज़ों, खुशगपियों, रूमर्स, गैर ज़रूरी चीज़ों से बच के रहें। ये आपकी रेप्यूटेशन के लिए बड़ी खतरनाक शय है। आगे वो कहता है कि हाउ रेपुटेशन इज अटैक्ड। रेपुटेशन पे अब हमले कैसे होते हैं जी, रेपुटेशन के ऊपर अटैक कैसे होता है? कहते हैं राइवल्स क्या करते हैं, राइवल्स गॉसिप एंड रूमर्स अबाउट यू। हाँ जी, आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाए रखना, उल्टी सीधी खबरें गर्दिश में करवा देना, उल्टी सीधी जो खबरें जो हैं वो बनवाते रहना, उल्टी सीधी बातें चलवाते रहना। ठीक, तो पहली बात क्या है, गॉसिप एंड रूमर्स कैन अटैक योर रेपुटेशन। तो ठीक, नंबर टू है जी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। आपकी जो इज्जत है या आपकी नामवरी है उस पे धब्बा लगाना, या आपकी किसी मिस्टेक या एरर को पकड़ना और उसको पब्लिक कर देना, ऑनलाइन कर देना। चल भाई, ठीक है, हम लोग इखलाकी लिहाज से तो हम तो हैं भी बड़े आला दर्जे के ना, हम तो मिनट लगाते हैं, ठीक है, दूसरों की खामियों को पब्लिक करने में। तीसरी बात, राइटर कहता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर खराब किए जाते हैं, किरदार को गलत किया जाता है, किरदार पे अटैक किए जाते हैं, ठीक है, किरदार का कत्ल किया जाता है। तो ये बात होगी। अब राइटर कहता है कि मान लिया कि आपका कैरेक्टर गॉट अटैक्ड, ठीक है, अब आप डैमेज हो चुके हैं, रेपुटेशन डैमेज हो गई है। अब इसका क्या किया जाए भाई? हर चीज एक जैसी तो नहीं रहती ना, 24 घंटे एक जैसे हैं, ठीक है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, ठीक है, धूप छाँव है, हालात ऊपर नीचे आते हैं, मूड बदलते हैं, हालात बदलते हैं, ठीक है जी। मान लिया कि अब डाउनफॉल आया, अब आपकी रेपुटेशन डैमेज हो गई, ठीक है। अब उस डैमेज को हमने रीबिल्ड या रीडिज़ाइन, डैमेज रेपुटेशन को रीबिल्ड कैसे करना है? जो बेचारी जख्म खोरदा हो गई है, ठीक है, वो कहता है जब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? तो जब बदनामियाँ आ गई हैं, परेशानियाँ आ गई हैं, अब इनका क्या किया जाए? तो उसमें कहता है जी ऑन योर मिस्टेक। पहली बात यह है कि अपनी मिस्टेक को मान ले, हाँ ये मेरी गलती है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने गलती की है, इस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो पहली बात होगी ऑन योर मिस्टेक, ठीक। नंबर 2, अगर आपने रेपुटेशन को रीबिल्ड करना है ना, डैमेज्ड रेपुटेशन है आपकी और रीबिल्ड करना है, आप डाउनफॉल का शिकार हैं, तो उसकी दूसरी बात यह है कि परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स। अब आपको भैया थोड़ी सी एफर्ट को ज़्यादा करना होगा। आप पीछे कोई गलती कर रहे हैं, अब उस गलती की वजह अब आप ट्रायल के फेज में हैं, तो ट्रायल में तो बंदा वही निकलेगा ना जो ओवर टाइम लगाएगा, जो एक्स्ट्रा काम करेगा, जो गुड बुक्स में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो गुड बुक्स में आने की, अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए आपको दोबारा एफर्ट करना पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है। तो इसलिए कहता है कि परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, ठीक। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि रीब्रांड योरसेल्फ, अपने आप को रीब्रांड करें, जरा अपने आप को रीडिज़ाइन करें, अपनी आउटलुक पे काम करें, अपनी इनर सेल्फ पे काम करें, अपने एनर्जी सर्कल पे काम करें, अपने आइडियाज़ पे काम करें, अपनी आइडियालॉजी पे काम करें, अपनी जो आइडियोलॉजिकल वेज पे काम करें, यानी चेंज एवरीथिंग ऑफ यू।
अपने जितने भी ब्लूप्रिंट्स हैं आप उनको रीडिजाइन करें। ठीक, जब तक आप अपने ब्लूप्रिंट्स को, अपनी आदतों को, अपने अंदाज को, सोचने के अंदाज को, काम के अंदाज को, ठीक है, आप इन सब को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने ट्रैक पे दोबारा आने में टाइम लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर जल्दी ट्रैक पे आना है तो हमने ये 3 बातें बताई हैं: ओन योर मिस्टेक, परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स एंड रीब्रांड योर सेल्फ। इन 3 बातों पर काम करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी रेप्यूटेशन कितनी तेजी से पॉजिटिवली बदलती है। ठीक, तो साथियों आज हमने रेप्यूटेशन के ऊपर बात की।